नमस्कार मित्रों, साथियों। आज हम एक राजस्थान के सिलेबस में एक मूलभूत टॉपिक को लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। ये एस्पेक्ट है राजस्थान का भूगोल। हम इतिहास पढ़ रहे थे, हमने इतिहास के 3-4 टॉपिक पढ़े हैं। इतिहास की रेगुलर क्लास में डालता रहूँगा, लेकिन एक साइंटिफिक विषय जिससे सर्वाधिक प्रश्न आ रहे हैं और वो साइंटिफिक विषय है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। अब गौर फरमाइए। सबसे पहले भूगोल में पढ़ा करते हैं राजस्थान का परिचय, शब्द का परिचय, कहाँ से आया, हमारे राज्य का नाम राजस्थान क्यों है। क्या है टॉपिक का नाम कि इस जो आप नक्शा देख रहे हैं आप, इस नक्शे के अंतर्गत हम इसका नाम राजस्थान क्यों रखते हैं, ठीक, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। दूसरा है स्थिति और विस्तार, ठीक। तीसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन या राजस्थान की भौतिक। तीसरा जो टॉपिक है वो है राजस्थान का भौतिक विभाजन। इस टॉपिक के अंदर एक महत्वपूर्ण है कि अक्षांश और देशांतर, ठीक है। इस पे थोड़ा सा विशेष फोकस कर लेंगे हम लोग, अक्षांश और देशांतर। सिलेबस के अंतर्गत जो चौथा टॉपिक है वो टॉपिक है कौन सा, राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में क्या आ जाएंगे, मूलतः नदियां, झीलें, बावड़ियां भी पढ़ लेंगे। चलो, पर मुख्य रूप से दो ही चीज आएगी, नदियां और झीलें। कितने प्रकार की नदियां हैं, कैसी कैसी नदियां रहेगी, आंतरिक प्रवाह तंत्र की कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में पानी कौन सा लेके जाती है, अरब के सागर में पानी कौन सा लेके आती है, हम सब इनको पढ़ेंगे। और पांचवा जो टॉपिक है वो है जलवायु, ठीक। जलवायु टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अरब सागर से मानसून कितना आता है, पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय क्षेत्र से कितना मानसून आता है, और बंगाल की खाड़ी से हमें कितनी बारिश प्राप्त होती है, किससे सर्वाधिक बारिश प्राप्त होती है, क्यों हमारा ये क्षेत्र शुष्क रहता है। बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे जलवायु के अंतर्गत। छठा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा मिट्टियां। कैसी कैसी मिट्टियां हैं और उन मिट्टियों का अलग अलग प्रभाव क्या रहेगा, और कैसी मिट्टियों में कौन सी फसल सर्वाधिक होती है, किसको ज्यादा पानी चाहिए, किसको कम पानी चाहिए, उनकी उपयोगिता क्या है, और कैसी कैसी मिट्टियां पाई जाती है। और कोपेन का भी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। कोपेन से आजकल प्रश्न आने लगे, कोपेन का वर्गीकरण किसमें, मिट्टियों में। और सातवें टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान का परिचय, स्थिति विस्तार, राजस्थान का भौतिक विभाजन, अपवाह तंत्र, जलवायु और मिट्टियां। ये राजस्थान के महत्वपूर्ण मूल भूगोल के ये टॉपिक है। अब जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक का हिस्सा आएगा, लेकिन इसमें हम एक और ले सकते हैं, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक। वन्य जीव और अभ्यारण्य, ये 7 टॉपिक तो मूल भूगोल के हैं राजस्थान के, जिन पे हम विस्तार से प्रैक्टिकली पूरा साइंटिफिक तरीके से, ऐसा नहीं होगा कि एक टॉपिक को आप रट रहे हैं पागलों की तरह, फैक्ट लिखे जा रहे हैं, बड़ी राइटिंग में शानदार लाइनें लिखती, वो किताबों में लिखी पड़ी है, वैसा पढ़ लेना आप। किसी भी यूट्यूब चैनल पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो पढ़ेंगे वो पूरा साइंटिफिक होगा, और एक एक चीज पर हम पूर्ण रूप से इसका डिस्क्राइब करेंगे और इसे अच्छी तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा। तो ये तो था राजस्थान का सिलेबस। दोबारा आपके बीच में सिलेबस पर चर्चा कर देता हूँ कि राजस्थान का परिचय आप जो देख रहे हैं, राजस्थान का मैप जो देख रहे हैं, लगभग ऐसा सा है, ज्यादा फर्क नहीं है। आप अपने पास एक कच्चा मैप रखना और उसके अंतर्गत मैं मैप भी आपको करवा दूंगा। तो इसके अंतर्गत हमें एक बात का विशेष ध्यान ये रखना है, इसे विषम
कोणीय चतुर्भुज, क्या विषम कोणीय चतुर्भुज का किसने कहा? टी.एच. हैंडले। किसने कहा? टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले क्या कहते हैं? इसको विषम कोणीय चतुर्भुज कहते हैं। किसको? राजस्थान के इस नक्शे को। तो आप गौर फरमाइए, राजस्थान की ये धरा जो निराली धरा है, जहां पर थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, हड़ौती का पठार और पूर्वी मैदान, ये शानदार सुनहरा राजस्थान कभी कन्हैयालाल सेठिया के शब्दों से उच्चारित होता है तो और निखर कर आता है। वो लिखा करते हैं कि आ धरती धोरानी इस पर देव रमण में आवे, हीरो जिस नर नारी गावे आ धरती धोरानी। ये वो धरती है जहाँ पर किसी प्राचीन काल के किसी कवि ने लिखा है कि इस धरा पर निपजे तीन रतन, एक ढोलो, दूजी मरवण, तीजो कुसुम लहरन। इस धरा की जब हम बात करेंगे तो उसकी मिट्टी की खुशबू भी हमारे अंग अंग को पुलकित करेगी, प्रसन्नचित करेगी। तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज, और उस टॉपिक का नाम होगा राजस्थान का परिचय। क्या है राजस्थान का परिचय और कहाँ से ये शब्द आया सबसे पहले, और क्या महत्व है इस शब्द का, इसकी बात हम करेंगे। और इससे पहले भी हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, और टॉपिक का नाम क्या रहेगा? राजस्थान का परिचय। गौर फरमाना और मस्ती के साथ पढ़ना। मैं भी आपको बता ही रहा था, राजस्थान का मैप बना के थोड़ा सा हल्का सा, तो जरूर नहीं आप एकदम परफेक्ट, पर आपको ये आइडिया होना चाहिए वो जिला ऊपर है, वो जिला नीचे है, वो आगे है, वो पीछे है, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें, आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि राजस्थान के मैप में सर्वाधिक ऊपर जिला कौन सा है, सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा है, सब पे बात करेंगे। 33 जिले वर्तमान राजस्थान में हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले। इन 33 जिलों का कुल क्षेत्रफल, यानी मैं ये कहूं कि राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74। मैं आपसे 74 इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि सक्सेना साहब की पुस्तक में दिया हुआ है, एक बार ऑप्शन में आया 74, 72, 76 और 78 पॉइंट लगा के। तो आप इसका विशेष ध्यान रखना, एक एग्जाम में पूछा है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, और उसमें ध्यान रखना 3,42,239.74 राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है। राजस्थान का इतना क्षेत्रफल है तो मैं आपको बता दूं कि संसार के देशों की गिनती ग्रुप इजराइल, जिसका नाम आपने बहुत खूब सुना होगा, देश का नाम सुना होगा आपने, इजराइल सुना होगा। इजराइल बड़ा ही फॉरवर्ड राष्ट्र है, काफी मुस्लिम कंट्रियों के बीच में एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो उनसे सामना करने में पूर्णतः सक्षम है, शानदार टेक्नोलॉजी है, उससे कुछ हथियारों की खरीद फरोख्त वर्तमान में भी मोदी जी कर रहे हैं। इससे 17 गुना बड़ा है राजस्थान। मतलब आप आइडिया लगा लीजिए, हमारे क्षेत्रफल इजराइल से 17 गुना ज्यादा है। श्रीलंका जो एक देश है उससे 5 गुना ज्यादा है। कितने गुना? 5 गुना ज्यादा है। और एक देश जिसने इस दुनिया पे, एक देश जिसका नाम इंग्लैंड होता है, इससे दुगुना, मतलब 2 गुना बड़ा है। 2 गुना कह दो चाहे 2 गुना कह दो। ये वो देश है जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, पूरी दुनिया में शासन था इसका, कहीं पर अगर अस्त हो जाता तो कहीं पर उदय हो जाता। वो देश इंग्लैंड, अंग्रेजी सत्ता ने पूरे संसार पे अपने साम्राज्यवाद का जो फन था वो फैला रखा था, और उससे हमारे राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल दुगुना है। ठीक है, तो आप मुख्यतः 3 रखें, और जापान के लगभग हम बराबर है, थोड़े से छोटे पड़ते हैं। तो जापान आप देख लीजिए, इंग्लैंड, श्रीलंका और इजराइल से तो कितने बड़े हैं? 3,42,239.74 क्षेत्रफल है, और हम राजस्थान के अंदर अपना 10.41%, 10% अपना हिस्सा रखते हैं, अपना क्षेत्र रखते हैं। कितना? 10 पॉइंट। तो आप ये थोड़ी थोड़ी बातें लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वापस आइए आप, कितना? भारत के अंदर टोटल हिस्से का, भारत के कुल क्षेत्रफल में से
10.41% क्षेत्र सिर्फ हमारा है। हम 2000 के अंदर सन 2000 में 1 नवंबर, कब 1 नवंबर 2000 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, कौन सा राज्य, उस दिन हम सबसे बड़े राज्य के रूप में स्थापित हुए। तो मुद्दा और हमारा विषय यह है कि राजस्थान शब्द कहां से आया, इसका नाम हमने राजस्थान रखा। कहां से आया ये शब्द, क्या था मुख्य रूप से राजस्थान में, विविधताओं से भरा राजस्थान। और जब विविधताओं से भरा राजस्थान है तो राजस्थान की अनेक बातें उभर कर सामने आती है, और वो कौन कौन सी बातें हैं जरा गौर करना। ठीक, ये तो क्षेत्रफल के आधार पर हम बात कर रहे थे। जनसंख्या भी हमारी खूब है, 6,86,00,000 के लगभग। राजस्थान शब्द का परिचय देखिए, ये जो राजस्थान आपको दिख रहा है, जब पृथ्वी बन रही थी उस काल में यहाँ पर 2 भूखंड हुआ करते थे। एक क्षेत्र जिस पर 33 सागर हुआ करता था, जो समुद्र था, ये क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र जो मैदानी है, पठारी और पहाड़ी। ये पठारी क्षेत्र और पहाड़ी जो क्षेत्र है, अरावली की पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार, ये तो दोनों गोंडवाना लैंड के हिस्से थे जहाँ जमीन थी। और ये जो वहाँ था एक सागर था, पश्चिमी रेगिस्तान में और पूर्वी मैदान में। कौन सा रेगिस्तान, कौन सा क्षेत्र था, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। तो राजस्थान शब्द कहाँ से आया, देखिए बहुत बातें आती है कि पहले भारत को आप जब पढ़ रहे होंगे तब आप देखेंगे भारत को ब्रह्मव्रत कहते थे, फिर कुछ लेखकों ने लिखा कि राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहते हैं। तो छोड़िए इन चीज़ों को, अपन जो एक, हालांकि अभी प्रारंभिक जो बातें मैं करूँगा वो जनरली आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक दो बार आप इसको सुनिए। ये यहाँ से कि राजस्थान शब्द का प्रारंभिक जो है वो वाल्मीकि करते हैं। वाल्मीकि इसका पहली बार मरुकांतार के रूप में, किस रूप में, मरुकांतार के रूप में, मरुकांतार के रूप में, कौन, वाल्मीकि मरुकांतार के रूप में, मरुकांतार के रूप में इसका उल्लेख करते हैं। एक कहानी प्रचलन में आई थी, लिखता है कि कभी भगवान श्री राम ने समुद्र के आगे रास्ता मांगने के लिए उसकी आराधना की थी, कई दिन तक आराधना की। जब समुद्र नहीं माना तो राम ने कहा था कि आज तक राम का प्रेम देखा है, अब राम का क्रोध भी दुनिया देखे। और उन्होंने जब अग्निबाण संधान करके उस समुद्र को सुखाने के लिए वो तीर तर्कस से निकाला और अपने धनुष पर संधान किया, तो भय के मारे समुद्र उनके कदमों में आ गिरा। उसने कहा कि आपके ही किसी पूर्वज सगर का बनवाया ये समुद्र है, और उसकी कुछ मर्यादाएं होती है कि वो अपने बीच से आपको रास्ता दे नहीं सकता, भगवान आप तो जानते हैं। तब राम प्रसन्न हुए और उसने एक उपाय भी बताया, जिससे वो पुल तो बन गया, वो अपने 2 व्यक्ति नल और नील ने वो पुल बनाया, लेकिन जो धनुष उनके तर्कस से निकला था, उनसे पूछा समुद्र देवता से, तो इसका क्या किया जाए। तर्कस से एक बार निकला हुआ तीर वापस तो हो नहीं सकता, इसका छूटना तो निश्चित है, इसे छोड़ा जाना जरूरी है। तब उन्होंने कहा कि कुछ सागर है और उस सागर में दस्यु रहते हैं, इस धनुष बाण को उस तरफ छोड़ दीजिए। ये काल्पनिक भी हो सकती है और प्रारंभिक तौर से सत्यता पर भी उनको परखा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कहते हैं कि वो धनुष बाण इस क्षेत्र में छोड़ दिया गया, ठीक, और जो सागर था वो सूख गया और यहाँ पर सूखी रेत बन गई, जो मरु या मरुस्थल के रूप में वर्तमान में भी स्थित है। इसी कारण वाल्मीकि ने शायद इस क्षेत्र को मरुकांतार के रूप में उल्लेखित किया। तो वाल्मीकि से मरुकांतार के रूप में उल्लेखित करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति या एक शिलालेख 682 विक्रम संवत, कैसा, विक्रम संवत, गौर करना, और 625 ईस्वी, ध्यान देना, कहीं विक्रम संवत, बहुत जगह विक्रम संवत लिखा हुआ, ईस्वी नहीं लिखा हुआ। ईस्वी आ जाए तो 682 विक्रम संवत और 625 ईस्वी का एक शिलालेख एक जिले से प्राप्त हुआ, सिरोही से। कहाँ से प्राप्त हुआ, सिरोही से प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ, 625 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इस शिलालेख का नाम था, क्या नाम था, यहाँ पर जो शिलालेख मिला, बसंतगढ़। कौन सा, बसंतगढ़ शिलालेख। और उस बसंतगढ़ शिलालेख पे एक शब्द लिखा हुआ था, राजस्थानीदित्य।
क्या शब्द लिखा था? राजस्थानी द्वितीय। हालांकि बहस का मुद्दा है, कंट्रोवर्सी का मुद्दा है, क्योंकि ये जो राजस्थानी द्वितीय शब्द आपको दिख रहा है, ये राजस्थानी द्वितीय शब्द कई विद्वानों ने कहा एक क्षेत्र का नाम है, जगह का नाम है, लेकिन अंत में सर्वाधिक प्रमाणित बात ये निकल कर आई कि राजस्थानी द्वितीय जो शब्द है वो किसी मंत्री के पद का नाम हुआ करता था, किसी पोस्ट का नाम, जैसे आज वित्त मंत्री, ठीक वैसे ही किसी राजस्थानी द्वितीय किसी पद का नाम हुआ करता था या किसी मंत्री का नाम हुआ करता था। तो ये हुआ, ये मतलब एक शब्द मरुकांता के रूप में पहली बार इसका उल्लेख मिला, फिर राजस्थानी द्वितीय के रूप में मिला। लेकिन कुवलयमाला में आगे कालांतर में आप देखेंगे तो कुवलयमाला में उद्योतन सूरी ने भी मरु शब्द का प्रयोग किया, मरुवार। किसने? उद्योतन सूरी ने। पुस्तक कौन सी है उद्योतन सूरी की? कुवलयमाला। कौन सी पुस्तक? कुवलयमाला। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई, मैंने आपको प्रतिहार में पढ़ाई भी है, कब लिखी गई, वत्सराज के समय। उद्योतन सूरी, इसमें भी मरुवार शब्द का प्रयोग किया है, ठीक, मरुवार शब्द का प्रयोग किया, जो बाद में मारवाड़ बन गया, ठीक है, जहां से प्रतिहारों की उत्पत्ति मानी जाती है। और कालांतर में इस शब्द को, राजस्थान शब्द पहली बार देखने को मिलता है मुहणोत नैणसी के ग्रंथों से। किसके ग्रंथों से? मुहणोत नैणसी के ग्रंथों से। मुहणोत नैणसी ने 2 ग्रंथ लिखे साहब। कितने? 2। मुहणोत नैणसी के 2 ग्रंथ थे। एक ग्रंथ का नाम था मारवाड़ रे परगनारी विगत। क्या नाम था साहब? मारवाड़ रे परगनारी विगत। और दूसरे जो ग्रंथ का नाम था वो था नैणसिरी ख्यात। इन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और पहली बार कहीं ना कहीं एक शब्द मिलता है राजस्थान, जो स्थान के लिए प्रयोग किया होगा, जहां रनिवास या राजा के रहने का स्थान हो सकता है, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया होगा, राजस्थान। इसी क्रम में आगे, अब ये तो जसवंत सिंह के दरबार में बैठने वाला, मारवाड़ के राठौड़ वंश के जसवंत सिंह के दरबार में बैठने वाला एक महत्वपूर्ण कवि था, महत्वपूर्ण लेखक था, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, जिसको राजस्थान अबुल फजल की पदवी। अभय सिंह के दरबार में बैठने वाले एक विद्वान वीरभाण है। कौन से विद्वान? विद्वान का नाम क्या है? वीरभाण ने एक पुस्तक लिखी, राजरूपक। कौन सी? राजरूपक पुस्तक में वीरभाण ने राजरूपक पुस्तक में एक बार फिर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान शब्द का देखिए, आप गौर करना, नैणसी लिखा मुहणोत नैणसी ने और वीरभाण ने राजरूपक ग्रंथ में। लेखक का नाम वीरभाण है, अभय सिंह राठौड़, मारवाड़ वंश के राजपूत राजवंश के राजा, उनके दरबार में बैठता है, राजरूपक ग्रंथ लिखता है और राजस्थान शब्द का प्रयोग करता है। तो ये तो राजस्थान शब्द की प्रारंभिक पृष्ठभूमि थी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान शब्द का प्रयोग कैसे कैसे, कब और किसने किया। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात थी, और वो थी, अब ये शब्द जो आया, एक व्यक्ति आए राजस्थान में, बुंदेलखंड बोलते उनका क्षेत्र रहा, और उनका नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? मेजर जॉर्ज थॉमस। इन्होंने, क्या नाम है? मेजर जॉर्ज थॉमस। इन्होंने 1800 ईस्वी में, कब? 1800 ईस्वी में एक शब्द प्रयोग किया, और उस शब्द का नाम क्या था? 1800 ईस्वी में जो शब्द प्रयोग किया उसका नाम था राजपूताना। मैं आपको बता रहा था कि भूगोल मूलतः जब हम पढ़ते हैं तो भूगोल के कई एस्पेक्ट निकल के आते हैं। भूगोल का जन्मदाता एक प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरोटोस्थनीज रहा था, जिसे भूगोल का पिता कहा जाता है। इसके बाद राजस्थान के इस भौतिक क्षेत्रों को, भूगोल को बेहतरीन तरीके से पेश करने का काम किया था वीसी मिश्रा ने। किसने किया है? वीसी मिश्रा ने। और वर्तमान में सक्सेना साहब की एक अच्छी पुस्तक भी भूगोल में देखने को मिल जाती है, हालांकि कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन फिर भी आप उसे देखेंगे तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया,
और ये शब्द प्रचलन में आया कि ऐसे स्थान जहां पर राजवंशी लोग हैं तो राजपूताना, लेकिन इसका प्रयोग तो इन्होंने किया, लेकिन इनका जो संकलन था वो बिखराव में था, वो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया था, जिसे लिखा 1805 में एक ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा? विलियम, किसने लिखा? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसने लिखा? विलियम फ्रैंकलिन ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स, मिलिट्री मेमोयर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था ग्रंथ का? मिलिट्री मेमोयर्स जॉर्ज थॉमस। ठीक है, इतना याद रह जाए तो अपने बहुत है। मिलिट्री मेमोयर्स किसने किताब थी? विलियम फ्रैंकलिन की, लेकिन संकलन किसका था? जॉर्ज थॉमस का। उन्होंने इसका प्रयोग 1800 में किया, लेकिन इसका क्षेत्र को जो पता चला कि राजपूताना शब्द का प्रयोग का जो प्रचलन में आया वो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स से आया। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो आप गौर करना कि सबसे महत्वपूर्ण बात अब आएगी। राजस्थान शब्द के उल्लेख को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, तब नाम आता है एक विद्वान का जिसको हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा। घोड़े पे चढ़ के, बड़ी दाढ़ी थी, घोड़े पे चढ़ के इन्होंने काफी क्षेत्रों को घुमा, वहां का भ्रमण किया, इसलिए इनको घोड़े वाले बाबा कहते हैं। किसको? कर्नल जेम्स टॉड। ये आए राजस्थान में 1818 में। कब आए? 1818 में पॉलिटिकल एजेंट बनकर मेवाड़ आए और इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वो शब्द था रायथान। कौन सा था? रायथान। इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, बहुत बार पूछी जाती है, आपको ध्यान में रखनी है। क्या नाम है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पहली बार इन्होंने पुस्तक के आगे शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान पहली बार कर्नल जेम्स टॉड ने प्रयोग किया। ये राजस्थान शब्द पहली बार इस पुस्तक में प्रयोग हुआ और ये पुस्तक 1829 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1829 में प्रकाशित हुई। गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की गई और इस पुस्तक का एक अन्य नाम है वेस्टर्न ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका पुस्तक का नाम था और ये इसी का संकलन था। तो पहली बार राजस्थान शब्द, आप ये पुस्तक ध्यान में रखें, एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में। और इस पुस्तक का संकलन करने वाले दो लोग थे। उन दोनों व्यक्तियों का नाम था, एक व्यक्ति विलियम क्रुक। ये ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया को संकलित करके जो पुस्तक लिखी गई, इसमें दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति का नाम है विलियम क्रुक और एक है जूलिया कल्टरबर्ग। दो लोगों ने इसका संकलन किया, जूलिया कल्टरबर्ग। और मूल रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग होने लगा। ये रायथान अब राजस्थान के रूप में प्रयोग होने लगा। और मैं आपको बताऊं कि एक महत्वपूर्ण चरण 30 मार्च, कब? 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को जोधपुर, बीकानेर और महत्वपूर्ण ये जो बड़े घराने हैं जैसलमेर, ये जब राजस्थान संघ में शामिल हो गए तो 30 मार्च को ये शब्द व्यवस्थित रूप से प्रयोग में आया और ये क्षेत्र राजस्थान कहलाया। और इसी 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? 30 मार्च को हमारा दिवस मनाया जाता है राजस्थान दिवस। लेकिन इसे पूर्णतः प्रमाणिकता प्राप्त हुई कि मूल रूप से हमारे लिए ये शब्द प्रयोग में हो गया, तो इस पूरे क्षेत्र के राज्य का नाम राजस्थान होगा। वो है 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को।
26 जनवरी 1950 को हमारे इस क्षेत्र को, जिसमें कुछ खास फेरबदल नहीं हुए हैं, कुछ क्षेत्र सिरोही वाला और अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र को छोड़ दें तो 26 जनवरी 1950 में लगभग ये पूरा क्षेत्र हमारे पास था और हमारा एक राज्य बना, सुनहरा, शानदार, जबरदस्त, पराक्रमी और अनेक विविधताओं को लेकर हमारे बीच में। हमारे जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि वो राजस्थान, जिसके भूगोल में अनेक खनिज, मिट्टियों का शानदार समागम, पहाड़ियों की ऊंचाई, रेतीले टिब्बों का वो बेहतरीन समागम जब हम पढ़ेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ आनंद आएगा, मस्ती आएगी, मौज आएगी और हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।